वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन। दोस्तों 21 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन आपको देखने के लिए हमारे स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले जानकारी हासिल कर सकें। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रजनीश सेठ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रजनीश सेठ ने संजय पांडे से यह जिम्मेदारी संभाली है। दोस्तों रजनीश 1988 कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजीपी बनने से पहले रजनीश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में बतौर महानिदेशक काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का डीजीपी बना दिया गया। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। राजधानी मुंबई है। क्षेत्रफल रैंक है 3, जनसंख्या रैंक 2, जनसंख्या है 11.42 करोड़, साक्षरता दर 82.34%, लिंगानुपात 929 है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। दोस्तों ये महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78, जिलों की संख्या 36। दीपांकर दत्त मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल कबड्डी, लोक नृत्य लावड़ी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा तथा पोवड़ा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तंशा अभयारण्य नेशनल पार्क, डैम है पेंटाकली डैम पैंगंगा नदी पर, वर्धा डैम वर्धा नदी पर, कोयना डैम कोयना नदी पर, उज्जैनी डैम भीम नदी पर। महाराष्ट्र की सीमा निम्न पड़ोसी राज्यों से लगी हुई है: गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्यों से लगी है: गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान। दोस्तों महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसईबी, एनएससी, बीसीसीआई, बीएससी सभी का मुख्यालय मुंबई है। प्रसिद्ध मंदिरों में महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर एलोरा, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, महाबालेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे हैं: छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित करंट जानकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बना। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। गिरीश कुबेर ने लिखा। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना। लोनार झील, उज्जानी बांध, जैकवाड़ी बांध तथा कोयना बांध, महापरवाल
आषाढ़ी एकादशी त्यौहार, गुड़ी पड़वा, भाऊ-बीज त्यौहार महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के इडुक्की में पहला कारवा पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत इस फार्म को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी, गठन 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल रैंक 22, जनसंख्या रैंक 14, साक्षरता दर 94%, लिंगानुपात 1084, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड, शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम, नेशनल पार्क अनामुडी, शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क, बांध मल्ला पेरियार बांध, इदुक्की बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IDFC बैंक ने किसे अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैमिनी भगवती इस प्रश्न का सही उत्तर है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 2015 में हुआ। मुख्यालय मुंबई है। CEO V वैद्यनाथन है। नई नियुक्तियां, हाल में नई नियुक्तियां, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन बने। असम राइफल के उत्तरी के 20वें महानिरीक्षक बने विकास लेखरा। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक बने विवेक गोगिया। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने अनुस्कीम। इंडिया यामाहा मोटर IYM प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने ईशिन चिहाना। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने विक्रम मिश्री। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष बने मनोज मुकुंद नरवड़े। केंद्रीय माध्यमिक CBSE के नए अध्यक्ष बने विनीत जोशी। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने यश किशोर। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष बने N चंद्रशेखरन। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। वित्तीय सेवा DFC के नए सचिव बने संजय मल्होत्रा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने मनोज आहूजा। एयर इंडिया के नए MD एंड CEO बने इलकर आयशी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बने देवाशीष मित्रा। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस कमिश्नर बने राजेंद्र नाथ रेड्डी। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष गौतम संवाग बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय G अशोक कुमार बने। ताकियो तुशुमारा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने। रजनी सेठ महाराष्ट्र के नए DGP बने। कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक तकनीकी होमेश कुमार शर्मा नियुक्त हुए। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने। तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी बने और वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को
तृणमूल कांग्रेस ने उपाध्यक्ष बनाया। अमेरिका की हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अगले चेयरमैन भारतीय मूल के इंजीनियर संजय रामभद्रन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून इंडिया की मिलेनियर्स की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार किस नगर में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कोरोना काल में करोड़पतियों की संख्या बढ़ी है। मुंबई में सबसे अधिक $20,300 मिलियन यानी 7 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले करोड़पति हैं। इसके बाद दिल्ली में 7,400 और कोलकाता में 10,500 करोड़पति परिवार हैं। रिपोर्टों के निष्कर्षों से पता चला कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित वर्ष 2021 में भारत में डॉलर मिलियनेयर वाले व्यक्तियों की संख्या 11% बढ़कर 4.58 लाख हो गया। दोस्तों, खुद को खुश बताने वाले इस सर्वे रिपोर्ट में कम हुए। हालांकि इस सर्वे में ऐसे 350 लोगों से बातचीत के आधार पर पाया गया कि निजी और पेशेवर जिंदगी में खुद को खुश बताने वाले लोगों की संख्या 2021 में घटकर 66% रह गई, जो इसके एक साल पहले 72% थी। रिपोर्ट में भी इस असमानता पर चिंता जताई गई। बेहद अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाने की लगातार तेज होती मांग के बीच इस सर्वेक्षण में शामिल 1/3 से भी कम लोगों का यह मानना है कि अधिक टैक्स चुकाना सामाजिक जिम्मेदारी का एक निर्धारक है। ऐसे समय में जन परोपकार के माध्यम से अधिक मदद की मांग बढ़ रही है। हुरैन द्वारा सर्वेक्षण किए गए करोड़पतियों में से केवल 19% ने कहा कि समाज को वापस देने में विश्वास करते हैं। दोस्तों, रईसों की रईस का लेखा जोखा रखने वाले हुरैन इंडिया ने देश के मिलेनियर्स वेल्थ रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 2021 में देश में कम से कम 1 मिलियनियर डॉलर करीब 7 करोड़ रुपए संपत्ति वाले घरानों की संख्या पिछले साल की तुलना में 11% से बढ़कर 4.58 लाख हो गई। सर्वे में अहम बात यह आई कि संपत्ति बढ़ने के बावजूद करोड़पतियों की खुशी कम होकर इनका हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में 66% रहा, जो 2020 में 72% यानी पहले 6% ज्यादा लोग व्यक्तिगत पेशेवर जीवन खुश से थे। दोस्तों, करोड़पतियों की संख्या वाले टॉप 3 नगर। पहला शहर है मुंबई, जहां करोड़पतियों की संख्या 20,300। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां करोड़पति 17,400। तीसरे नंबर पर कोलकाता 10,500। करोड़पतियों की संख्या 11% बढ़ी। करोड़पतियों की कुल संख्या 4.58 लाख हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। लिंगानुपात 972, साक्षरता दर 82.80%, राजधानी शिमला, क्षेत्रफल रैंक 18, जनसंख्या रैंक 21। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ
अलंकर, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68, राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांश, लोक नृत्य नाती, कयांग, माला, छेपली, तंडानाव नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वेल नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क। प्रसिद्ध बांध पंडोलारजी तथा पोंग बांध ब्यास नदी, भाखड़ा नंगल कोल तथा नथपा झाकरी बांध सतलुज नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर। प्रमुख झील है सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल ताल झील, भृगु झील। प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, सिपकीली दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा। हिमाचल प्रदेश की सीमा 4 पड़ोसी राज्यों से लगी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से करंट जानकारी। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब 2022 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा लॉन्च हुई। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुब्रतो बख्शी, यशवंत सिन्हा, चंद्रिमा भट्टाचार्य। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नई पदाधिकारी समिति का गठन करते हुए अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही सुब्रत बख्शी और चंद्रिमा भट्टाचार्य को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 15 से 18 आयु वर्ग के कितने लोगों को 19 फरवरी 2022 तक कोविड वैक्सीन लग चुका? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनमुख मंडाविया ने शुक्रवार को बताया कि देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 करोड़ से ज़्यादा किशोरों का पूर्ण टीकाकरण हो गया। इस उम्र के किशोरों की आबादी करीब 7.4 करोड़ है। इनमें से 70% से ज़्यादा पहली खुराक लग चुकी है। दोस्तों, भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने के साथ ही देश में अभियान शुरू हुआ। 2 फरवरी 2021 फ्रंट लाइन वर्कर को लगा पहला टीका। 1 मार्च 2021 60 साल से अधिक और गंभीर रूप से बीमार 45 से 60 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2021 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीका लगाने का काम शुरू हुआ। 1 मई 2021 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीका लगना शुरू हुआ। 3 जनवरी 2022 15 से 18 वर्ष के किशोरों को लगने लगे टीके। 10 जनवरी 2022 10 जनवरी स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंट लाइन वर्कर एवं गंभीर बीमारियों से अधिक उम्र वालों को सतर्कता डोज देनी शुरू। कोरोना टीकाकरण में भारत की उपलब्धि 1 अप्रैल 2021 को 10 करोड़ डोज लगाई गई। 25 जून 2021 को
25 करोड़ डोज लगा दी गई। 6 अगस्त 2021 को 50 करोड़ डोज लगा दी गई। 13 सितंबर 2021 को 75 करोड़ डोज लगाई गई। 21 अक्टूबर 2021 100 करोड़ डोज लगाई गई। 7 जनवरी 2022 150 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया। 30 जनवरी 2022 165.7 करोड़ डोज का आंकड़ा देश ने छुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ताकियो तसुमारा बने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ताकियो तसुमारा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने। जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने शनिवार को कहा कि उसने होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड HCIL के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में ताकियो तसुमारा को नियुक्त किया। यह नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। यह नियुक्ति होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा सालाना प्रबंधन में होने वाले बदलाव के हिस्से के रूप में की गई। इन वर्षों को मजबूत करने की दिशा में HCIL के संचालन के दौरान कुछ कठिन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चेतन घाटे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने। आर्थिक विकास संस्थान मैक्रोइकॉनॉमिक्स, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र और औद्योगिक संगठन जैसे विविध क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास पर उन्नत शोध करता है। दोस्तों, आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना 1952 में हुई। अध्यक्ष तरुण दास, संस्थापक VKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य गरीबी, लैंगिक असमानता आदि के मुद्दों सहित सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार करना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान थी। संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करता है। 26 नवंबर 2007 को महासभा ने 20 फरवरी को प्रति वर्ष सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सामाजिक न्याय के विचार को 5 विभिन्न घटकों में वर्गीकृत किया गया। इंसान की गरिमा, सामान्य भलाई की प्रधानता, पारस्परिक अधिकार और जिम्मेदारियां, श्रमिकों की गरिमा और श्रमिकों के अधिकार, गरीबों और कमजोरों के लिए मौलिक विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाद UPI भुगतान सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है।
हाल में नेपाल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा इसकी घोषणा की गई। नेपाल में पेमेंट सुविधा प्रदान करने के लिए एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ समझौता किया। गेटवे पेमेंट सर्विस नेपाल में अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। इस कदम से नेपाल में पर्सन टू पर्सन P2P और पर्सन टू मर्चेंट P2M लेन देन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह नेपाल में डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा देगा। यूपीआई वैश्विक स्तर पर सबसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में से एक है, जो भारत में P2P और P2M लेन देन में सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए एनपीसीआई एक अम्ब्रेला संगठन है। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक तकनीकी किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उमेश कुमार शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक तकनीकी उमेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिग्गज फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में वे किस वर्ष की एशियाई टीम के सदस्य थे? जब हाल में दिग्गज फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, वे किस वर्ष की एशियाई टीम के सदस्य थे जब भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1970 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के पूर्व मिडफील्डर और ईस्ट बंगाल के दिग्गज खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता कोविड-19 से लंबे समय तक जूझने के बाद गुरुवार को शहर के अस्पताल में निधन हो गया। सेनगुप्ता 71 वर्ष के थे। सेनगुप्ता ईस्ट बंगाल के उस टीम के हिस्सा थे जिसने 1970 से 1976 के बीच 6 बार कोलकाता फुटबॉल लीग का खिताब जीतने के अलावा 6 बार IF शील्ड और 3 बार डूरंड कप का खिताब जीता। उनका जन्म 30 अगस्त 1931 को हुआ था और उन्होंने फुटबॉल कैरियर की शुरुआत कीदर पोर्ट क्लब के साथ की थी। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, रजनीश सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के इडुक्की में पहला कारवां पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IDFC फर्स्ट
बैंक ने किसे अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैमिनी भगवती इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन इंडिया की मिलेनियर्स की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार किस नगर में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष कौन बने? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सुब्रत बख्शी, यशवंत सिन्हा, चंद्रिमा भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कितने लोगों को 19 फरवरी 2022 तक कोविड वैक्सीन लग चुका है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ताकियो तुशुमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चेतन घाटे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाद यूपीआई भुगतान सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक तकनीकी किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी होमेश कुमार शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिग्गज फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया। वे किस वर्ष की एशियाई टीम के सदस्य थे जब भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1970 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सबसे नवीनतम क्वेश्चन, नवीनतम ज्ञान, सबसे विस्तृत जानकारी आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैंने अभी तक जीके का तूफान सीरीज स्टार्ट किया है। अब तक 6 वीडियो आ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियो को देखें जो कि आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इन वीडियो से प्रश्न आएंगे। तो आप इनके अलावा अलविदा लता मंगेशकर के बारे में संपूर्ण जानकारी देखें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड सहित आपको देखने को मिलेगा। तो आप अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट की विस्तृत जानकारी का वीडियो भी देखें। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। धन्यवाद।